फिर से एक बार हम अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। तो इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, सीरीज 1 सीरीज 2, आज सीरीज 3 होगा। जो विद्यार्थी सीरीज 1 नहीं देखें वो सीरीज 1 2 देख लीजिएगा। आज हम आप लोगों को सीरीज 2 बताने वाले हैं। ये सीरीज 2 का पहला क्वेश्चन है, किसी भी धनात्मक, इसका ये क्वेश्चन है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसम और लॉसर निम्न में से किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ। पहला ऑप्शन देखिए, a बट्टे b, b बट्टे a गुना b और a प्लस b। अब देखिए इसका राइट जवाब क्या होगा, देखिए ध्यान से। देखिए हमको क्या है, हमको दी हुई है 2 संख्या। देखिए पहला संख्या a है और दूसरा संख्या क्या है, b है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होती है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, a गुना b है, क्योंकि a पहली संख्या b दूसरी संख्या। फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। तो पहला संख्या 1 है, दूसरा संख्या b है, तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, a गुना b हो जाएगा। तो इसका आंसर राइट जवाब आप लोगों के लिए 21 का आपका क्या यस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो हम आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अभाज्य संख्या जो होते हैं उसका, अभाज्य संख्या जो भी होंगे ना, उसका आपको फैक्टर 2 होगा। जैसे मान के चलिए हम क्या लिखे, यहाँ 2 लिखे, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे 1 और 2 आएगा। 3 का फैक्टर करेंगे 1 और 3 आएगा। 4 का फैक्टर करेंगे 1 2 3 तो नहीं आएगा, 4 आएगा। और फिर 5 का क्या आएगा, 1 और 5 आएगा। फिर 6 का करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब देखिए जिसका फैक्टर 2 होगा वही अभाज्य संख्या होगी। इसलिए देखिए 2 का फैक्टर 2 है इसलिए 2 अभाज्य संख्या। 3 का फैक्टर 2 है तो अभाज्य संख्या। फिर 4 का फैक्टर 2 नहीं, 2 से ज़्यादा इसलिए अभाज्य संख्या नहीं। 5 का फैक्टर 2 है इसलिए अभाज्य संख्या। 6 का फैक्टर 2 से ज़्यादा इसलिए अभाज्य संख्या नहीं। तो देखिए हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, हमको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ठीक है, हमको क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो 8 अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। 9 का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। 15 भी 2 से ज़्यादा फैक्टर। इसका राइट जवाब 22 नंबर क्या हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा भिन्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ क्या होगा। जैसे आप 2 वो अभाज्य संख्या लीजिए, पहला अभाज्य संख्या 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। और सबसे पहले एक बात मैं बताता हूँ, एचसीएफ का मतलब आप समझिए कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है इसमें कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जो कॉमन होगा वही आएगा। जैसे आप 2 को तोड़िएगा तो 2 गुना 1 आएगा, 3 को तोड़िएगा 3 गुना 1 आएगा, 5 को तोड़िएगा 5 गुना 1। अब बताए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो तीनों में एक ही संख्या कॉमन 1 आ रहा है। तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपको ये भी याद भी रखना है कि जब भी अभाज्य 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछे आप 1 आंख बंद के मार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी टाइप का 2 क्वेश्चन और हम बता देते हैं, जो वो भी काफ़ी वीवीआई एग्जाम के लिए। अगर मान के आपको पूछ देगा 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो पहला संख्या आप 2 लिख दिए, 4, यही ना लगातार हो गया। आपको 2 4 नहीं तो 4 6 भी लिख सकते हैं। तो बताइए इसका एचसीएफ निकालिएगा, दोनों में कॉमन क्या रहा है, 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 2 को विषम संख्या क्रम से लिख दीजिए। मानिए हम
क्या लिख दिए 3 लिख दिए, विषम है। उसके बाद 3 आएगा तो लगातार लेना तो 5 ही तो लिखेंगे। तो 3 5 का में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आपका 1 आ रहा है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, SF1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं 100% समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, तो क्वेश्चन आपका ये था कि 2 या 2 से अधिक आवाज संख्या का मौसा क्या होगा, तो इसका आंसर राइट होगा क्या होगा, बी हो गया, 2 नंबर हो गया। अब ये 24 नंबर क्या है, 2 + √3 कैसी संख्या। तो हमने आपको बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों का अगर हम योगफल भी करेंगे है ना, जैसे मान के चलिए हमने आपको बताया था कि जैसे 2 परिमेय है और √3 क्या है, अपरिमेय है। और ये दोनों का योग करेंगे तब भी अपरिमेय होगा। अगर हम लोग घटा करेंगे तब भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर हम गुना भी कर देते हैं तब भी क्या होगा, अपरिमेय। और हम भागा कर देते हैं तब भी अपरिमेय। आपको ये याद रखना है, परिमेय को अपरिमेय से जब भी हम जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही होगा। परिमेय को अपरिमेय से घटाएंगे तब भी अपरिमेय होगा। परिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तब भी अपरिमेय होगा। और भाग करेंगे तब भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। अब देखिए आप का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 2 + √3 कैसी संख्या है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, सी हो जाएगा। अब देखिए 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये क्वेश्चन देखिएगा हम बहुत अच्छा से ट्रिक्सी से आपको बताएंगे क्या होगा। 11/25 है और इसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है, क्या है यहाँ पे 11 आपका यहाँ पे 25 दिया हुआ है। देखिए 11/25 है और इसका दशमलव प्रसार पूछा। दशमलव प्रसार का मतलब क्या हो, 11 को हम लोग 25 से भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी इसको भाग देने में दिक्कत है, इसलिए हम आपको एकदम आसान सा ट्रिक बता रहे हैं। आपको भाग देने का एक क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है। करना क्या है, देखिए आप क्या कीजिए, आप सोच लीजिए कि हमको यहाँ पे लाना है 0, 0 लाने के लिए यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 4 से, तो क्या हो गया 11 जगह 44 हो गया और इधर क्या हो गया 25 को 4 से गुना कर दिया 100 हो गया। अब बताए, आपको पता है नीचे अगर 2 गो 0 है तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.44 हो जाएगा। तो देखिए यही राइट जवाब हो जाएगा आपका। देखिए यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे था। क्या क्वेश्चन था, 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए आ गया ना सी नंबर, कितना आ गया। ये 22/7 कैसी संख्या, हम कितना बार बताए कि ये अपरिमेय है। और पै पूछेगा तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। और इसका मान पूछ ले 22/7 तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अपरिमेय हो जाएगा। तो 26 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 + √3 और 3 - √3 ये कैसी संख्या है। देखिए इसको जानने से पहले आपको एक फार्मूला आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, और जो फार्मूला हम लिख रहे हैं ये फार्मूला मैथ में बहुत यूज होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिए। a + b और इंटू a - b बराबर क्या होता है, तो होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। कोई दिक्कत, a का स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला आप लोग को याद कर लीजिए, बोलिए मेरे साथ, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर होता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 3 + √3 और 3 - √3। अब इस टाइप का मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, कितना ईजी है। तो देखिए, तो अब देखिए 3 प्लस क्या है √3 है, और फिर क्या है यहाँ 3 - √3 दोनों गुना में। अब जानते हैं क्या होगा, ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 स्क्वायर 3 होगा, तो घटाइए कितना होगा 6 हो जाएगा। और जब 6 हो जाएगा तो बताइए 6 यहाँ पे कैसी संख्या है, तो 6 यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ कैसी संख्या है 6, तो 6 यहाँ पे देखिए आपका अपरिमेय है, ऑप्शन में विषम है, परिमेय है और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा परिमेय भी हो सकता है और विषम संख्या भी होगा। विषम तो नहीं ना होगा, परिमेय नहीं होगा ना। अच्छा तो सी नंबर हो गया। अभी 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है, तो एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए। देखिए दशमलव प्रसार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शांत दशमलव और एक होते हैं अशांत दशमलव। अब देखिए अगर कोई भी संख्या इस रूप में रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, जो ये रूप में रहेगा। और जो ये रूप में नहीं रहेगा वो शांत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, 11/15, 11/15 किस प्रकार का, यही पूछा है कि नहीं।
अब यहाँ देखिए 11/15 बचा, देखिए 11/15 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे वाले को तोड़ देना, नीचे को तोड़िएगा 3×5 = 15 आ गया। तो इसका देखिए 2 की पावर यहाँ पे n और 5 पर पावर m के रूप में यहाँ पे नहीं है, क्योंकि नीचे सिर्फ 2 ही आना चाहिए, सिर्फ नीचे 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो वो शांत नहीं हो, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर राइट जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, 11/15 का 0.5% क्या होगा, अशांत हो जाएगा। अब ये तो बचपने में आप लोग पढ़ेंगे, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भाजक हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए निम्न में से कौन संख्या अभाज्य है, मतलब अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे, जिसका फैक्टर क्या हो 2 से 2 वो अभाज्य होगा, जिसका 2 से ज्यादा होगा। तो बताइए 10 का फैक्टर 2 से ज्यादा होगा, 21 का फैक्टर भी 2 से ज्यादा होगा, 11 का फैक्टर 2 से ज्यादा, इसलिए क्या हो जाएगा, 11 नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। हम जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, सारा को आपको क्या करना, कॉपी में लिख के उसको 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, और हम जो भी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं आपके एग्ज़ाम 2026 में वही ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अपने लिए मेहनत करना ही चाहिए। तो मेरा चैनल को थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है कि नहीं। और शेयर करने से क्या होगा कि आपका तो भला हो ही रहा है, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, और भी लोगों का भला हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही